अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर हमज़ा। आज से हम परसेंटेज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन हर तरह के पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटीएस का हो, जर्नल पीपीएससी का मैथ का जो पोर्शन होता है उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस हवाले से परसेंटेज के टॉपिक के हवाले से हमारी ये पहली वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज आउट ऑफ 100। लेट सपोज x% है। x का मतलब है x बाय 100। आउट ऑफ 100 x%, इसका मतलब है x बाय 100। 12% है, इसका मतलब है कि 12 बाय 100। यानी अगर कहा जाए कि किसी स्टूडेंट्स के इस पेपर में 12% मार्क्स आए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो 12 बाय 100 लिखा होता है। 12/100 इतने नंबर हूँ ये हासिल करदा और ये टोटल, इसे 12% कहा जाता है। अगर इस तरह आए कि 23.6%, जब परसेंट को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो जब ये पॉइंट को ख़त्म किया जाएगा तो एक बार और 10 आ जाएगा। वो 10 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये फ्रैक्शन बन गई। अब जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, वो ये कहा जाता है कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। केस 1 ये है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। इसके बाद केस 2 आएगा जिसमें कहा जाएगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मैं इसके मेथड सिखाऊंगा आप लोगों को, आप फिर किसी भी बुक को फॉलो करके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ। चेंज 181 बाय 82 परसेंटेज। अब परसेंटेज बनाना है। अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई डेसिमल नंबर दिया हो, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/80 था, इसे 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो 1.25% बन गया। ये बात याद रखनी है, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल थी, उसमें 5/8 था, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करवाया, ये परसेंटेज बन गई। इसी तरह कोई इशारिये में भी हो सकता है। 0.005 था, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो 5% आंसर आ गया। अब आप लोग केस 2 में देखें। केस 2 है कि कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल। केस 1 जो था वो इसके उल्ट था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब परसेंटेज का साइन हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा तो 100 से डिवाइड किया जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही यही 100 में से होता है। चेंज 3/4% इंटू डेसिमल। 3/4 था, परसेंटेज हटाया तो 100 पे डिवाइड कर दिया, 1/100। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 0.0075। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। कन्वर्ट, ये भी उसी तरह की, आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हमने अभी 2 केस किए हैं, इसमें से एक केस था कि डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और दूसरा था कि परसेंटेज को डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब इसके बाद इससे जो नेक्स्ट लेवल है उस पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट परसेंट इज़ 3/12? व्हाट परसेंट इज़ 3/12? अब ये एक स्टेटमेंट दी हुई, हमने इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। अगर आप इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना सीख जाएं तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। अब व्हाट परसेंट का मतलब है कि व्हाट एक्स कोई अननोन है, व्हाट परसेंट इज़ का मतलब इक्वल 3/12। अब जिसने ये लिख लिया उसका मतलब है कि उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। x% है तो इसका मतलब x/100 इज इक्वल टू 3/12। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 25 बन जाएगा। एंड पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस जगह पे इक्वल आना है। क्या गिवन हो तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, आप वो उससे मज़ीद चीज़ें सीख जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखें। इफ़ 4/5 ऑफ 5/8 ऑफ ए नंबर इज़ 90, फाइंड नंबर। 4/5 इसका मतलब है 4/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है।
4/5 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5/8 5/8 ऑफ ए नंबर, ऑफ का मतलब दोबारा मल्टीप्लिकेशन, कोई नंबर x है, इज़ का मतलब इक्वल टू, यानी ये सारा इक्वल है, ये 90 के इक्वल है। फाइंड नंबर, हमने ये नंबर फाइंड करना है। अब आप लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 3 है। ये अब जो 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ये 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप में उसने पूछा हुआ है, इस तरह इन 3 टाइप्स की तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें पहला ये है कि 25 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 75, ये पहली टाइप है। दूसरी में उसने पूछा, यानी ये 25 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 75, ये इस तरह का क्वेश्चन है। 40% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 60, ये जस्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगर स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना सीख जाएं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। 25 इज़ व्हाट परसेंट एक्स परसेंट ऑफ 75, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक्स परसेंट एक्स बाय 100। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये परसेंटेज बन गई। नेक्स्ट भी इसी तरह 40%, 40/100 ऑफ ए नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन इज 60, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये 45% ऑफ 150 इज 60, ये हमने नंबर फाइंड किया था। सॉरी, इधर 40 होना है क्योंकि ऊपर 40 था। 40% ऑफ 150 इज 60, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट मैंने इन्हीं स्टेटमेंट्स को देख के कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। ये की पॉइंट्स अगर आप लोग सीख जाएं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अगर आप लोग सीख जाएं तो फिर हर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स आर गिवन इन ए क्वेश्चन देन वी यूज़ द साइन व्हाट नंबर, व्हाट या नंबर, इस तरह का अगर कुछ हो तो वो आप लोग इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। एक्स वाई जी ये वेरिएबल है। अगर इस तरह का कुछ स्टेटमेंट है, इफ़ ऑफ एट ए टाइम, तो मल्टीप्लिकेशन होगी। जिस तरह मैंने वो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। स्टेटमेंट में अगर ऑफ आए, इफ़ आए या एट ए टाइम आए तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर नेक्स्ट अगर एज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल आए तो इसका मतलब है इज इक्वल टू। नेक्स्ट देखें, परसेंटेज कैन नेवर बी नेगेटिव, परसेंटेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ए परसेंट ऑफ 100 इज़ ए परसेंट ऑफ 100 ये हमेशा ए के इक्वल ही होगी। ये इन जनरल बातें हैं। ए परसेंट का क्या मतलब, ए बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज़ ए, इज़ का मतलब इक्वल टू, ये 100 से कैंसिल हुआ, ए इज़ इक्वल टू ए आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है 100% ऑफ ए इज़ ए, 100% का मतलब क्या है, 100/100, 100/100 ये कैंसिल हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू ए परसेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए बाय बी, सॉरी ए बाय 100, ए बाय 100 ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, ऑफ का मतलब ए। अब ये दोनों ए बी डिवाइडेड बाय 100 और ये भी ए बी डिवाइडेड बाय 100। ये की पॉइंट्स अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट आसानी से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट देखें, व्हाट परसेंट इज 65 ऑफ 325, व्हाट परसेंट जिस तरह ऊपर की पॉइंट में लिखा हुआ था, एक्स परसेंट, व्हाट परसेंट इज 25 इज 65, इज का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेटमेंट ज़रा एक और तरीके से लिखी हुई है, स्टेटमेंट को समझ के मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। व्हाट परसेंट ये ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 325 इज 65। अब x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लिकेशन 325 इज इक्वल टू 65। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है तो ये आ जाएगा।
नेक्स्ट इसी तरह की एक और एग्जांपल है, व्हाट परसेंट इज़ 5। इसका मतलब इक्वल टू होता है इज़ 5 व्हाट परसेंट ऑफ क्या था, 10 था, ऑफ 10, x परसेंट ऑफ 10 इज़ 5। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है x परसेंट व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज़ 5, व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज़ 5, x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50 आंसर आ जाएगा। इन चीज़ों को साथ साथ अगर तैयार करेंगे तो कोई एक बुक आप ले लें, डॉगर की भी है मार्केट में और भी होती हैं, उसमें से टॉपिक का परसेंटेज निकालें, उसके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन होते हैं, अगर पेपर में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो 2-4 परसेंटेज में से होंगे, 2-3 एवरेज में से होंगे। तो उसकी तैयारी का यही बेहतरीन तरीका होता है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक पहले उन टॉपिक को समझा जाए, बाद में पेपर सॉल्व किए जाएं। नेक्स्ट एग्जांपल है 40% ऑफ टोटल कम्युनिटीज़ आर बैड। इसका मतलब है कि 60, ये उन्होंने बताया कि 40% टोटल कम्युनिटीज़ का बैड है, इसका मतलब है 60 गुड हैं। इफ़ देयर आर 560 कम्युनिटीज़ आर बैड, इसका मतलब है कि जो 40% है ना वो 560 हैं, क्योंकि 40% बैड थे और उन्होंने बता दिया कि बैड कितने थे। हमने ये फाइंड करना है कि गुड कम्युनिटीज़ कितनी होंगी। 40% ऑफ एक्स कोई नंबर है, हम ये नंबर फाइंड कर लेंगे। ये 560 बैड है, इधर से 40% बैड है। 40% कोई अननोन लिखा है इज़ इक्वल टू 560। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इज़ इक्वल टू 1400 आ गया। अब 1400, तो ये x इज़ इक्वल टू 1400, ये टोटल कम्युनिटीज़ आ गई, बैड वाली इसमें से माइनस की तो वो 840 ये गुड कम्युनिटीज़ आ गई। नेक्स्ट है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ परसेंट। जिस तरह ये नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 40 इज़ हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन 32। 40 इज़ हाउ मच परसेंट इज़ ग्रेटर देन 32। इस तरह भी आ सकता है 40 इज़ हाउ मच लेस देन 44। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसका ये फार्मूला होता है इंक्रीज परसेंट इज़ इक्वल टू इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अगर डिक्रीज परसेंट निकालना हो तो वो जितना डिक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे क्वेश्चन है 40 इज़ हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन 32। 40 इज़ हाउ मच परसेंट, इनिशियल वैल्यू क्या है 32, फाइनल वैल्यू कौन सी है 40। इनमें फ़र्क कितना है, 8 का इंक्रीज़ हुआ है। 8 का इंक्रीज़ हुआ है, हमें कहा गया है कि इंक्रीज़ परसेंट फाइंड करें। इंक्रीज़ परसेंट फाइंड करने का क्या फार्मूला है, इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज़ कितने का आया है 8 का, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 32 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व किया तो 25% का इंक्रीज़ आया है। यानी अगर 32 से 40 गया है कोई नंबर, हमें कहा गया था कि इसमें से आप ये बताएं कि कितने परसेंट इंक्रीज़ आया। हमने वो फार्मूला की मदद से फाइंड किया कि वो 25% इंक्रीज़ आया। इसी तरह डिक्रीज़ का भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी आप देखें 40 इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन 44। इनिशियल वैल्यू कौन सी है 44 है, फाइनल वैल्यू कौन सी है 40 है। डिक्रीज़ देख लेना है, कोई नंबर 44 से 40 हो रहा है, डिक्रीज़ कितने का आया है, डिक्रीज़ 4 का आया है। डिक्रीज़ परसेंट किसके इक्वल था, डिक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, डिक्रीज़ 4 है, इनिशियल वैल्यू 44 मल्टीप्लाई बाय 100। 11 100 बाई 11 इज़ इक्वल टू, ये आ गया। ये डिक्रीज़ परसेंट हमने निकाल लिया है।
इस तरह की स्टेटमेंट भी आ सकती है अगर इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट उसने पूछना हो तो। लेट्स सपोज कोई स्टेटमेंट है द ड्यूज ऑफ QAU इंक्रीज्ड फ्राम 2400 टू 3200। कितना इंक्रीज हुआ है ये आपने देख लेना है। इन 2013 फाइंड द चेंज इन परसेंट। चेंज तो इधर से पता चल रहा है ना कि 800 का चेंज हुआ है। हमने फाइंड करना है इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट का क्या फार्मूला है, इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज कितने का हुआ है, 800 का। इनिशियल वैल्यू क्या थी, 2400 थी। 2400 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13/1/3% बनेगा। यानी 2400 से 3200 अगर फ़ीस हुई है पर सेमेस्टर, तो हमें कहा गया था कि आप देखें कितने परसेंट फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, तो ये तकरीबन 33% फ़ीस इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका ये फार्मूला होता है जो मैंने डिस्कस किया है इंक्रीज़ परसेंट और डिक्रीज़ परसेंट का। तो आप लोग इधर से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर मज़ीद कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।